हेलो माय डियर, लेट अस स्टार्ट टुडेस जीके, जीएस और सीए की क्लास जो आपको गवर्नमेंट एग्जाम श्योरली प्रोवाइड कराती है। मैं कुछ ऐसा कलेक्शन करता हूं कि जिससे आपका हो सिलेक्शन। लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास। आगा ख कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा ख कप ए में है हॉकी, बी में है फुटबॉल, सी में है गोल्फ, डी में है क्रिकेट। इसका सही आंसर है हॉकी। हॉकी आगा ख कप हॉकी से संबंधित है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाने वाला है। फुटबॉल में संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप और बीसी राय ट्रॉफी दी जाती है। गोल्फ स्कॉटलैंड में पहली बार खेला गया था और क्रिकेट का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। अंडरस्टैंड माय डियर, ये भी आप रिमेंबर रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन इज रजत क्रांति का संबंध किससे है? ए में है खाद्यान्न उत्पादन, बी में है दुग्ध उत्पादन, सी में है मत्स्य उत्पादन और डी में है अंडा या कुक्कुट उत्पादन। तो इसका राइट आंसर रजत क्रांति का संबंध है कुक्कुट या अंडा उत्पादन से। कुक्कुट माने यही मुर्गी उर्गी पालन जो होता है, मुर्गी, इन्हें कुक्कुट कहा जाता है। तो अंडा या कुक्कुट उत्पादन से रजत क्रांति का संबंध है। सिल्वर रिवोल्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो कुछ और मैं महत्वपूर्ण रिवोल्यूशन बता देता हूं। जैसे दुग्ध उत्पादन, पहला है खाद्यान्न उत्पादन। इससे भारत में सबसे मशहूर हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से, और श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, और नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। इसके अलावा पीली क्रांति, उसका संबंध है तिलहन, दाल वाल के उत्पादन से, और इंद्रधनुषी क्रांति, इसका संबंध है सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि हो। मूक क्रांति मोटे अनाज के उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू के उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर या मांस के उत्पादन से संबंधित है, और बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। इसके अलावा सदाबहार क्रांति जैविक खेती को प्रोत्साहन और किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने और उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। तो ये क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज रिवोल्यूशंस। इससे पैदावार में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी या उत्पादन वृद्धि की जाती है। इसीलिए क्रांति माने बदलाव, ताकि उत्पादन में वृद्धि हो। जब हमारे कृषि से संबंधित होती है क्रांति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुगा घाटी भूतापी ऊर्जा क्षेत्र कहां है? पुगा घाटी भूतापी ऊर्जा क्षेत्र, तो ए में है हिमाचल प्रदेश, बी में है लद्दाख, सी में है उत्तराखंड, डी में है झारखंड। इसका राइट आंसर इज लद्दाख। लद्दाख में भूतापी मतलब होता है जब पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा निकलती है तो उससे भी बिजली पैदा की जाती है, इसी को भूतापी ऊर्जा कहते हैं। अंडरस्टैंड? तो इसी को भूतापी ऊर्जा कहते हैं। तो ये पुगा घाटी वेरी फेमस है, बहुत सारे एग्जाम, सेवरल एग्जाम्स में ये पूछा गया है पुगा घाटी। इसके अलावा जानते रहिए हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण और ज्वालामुखी है, जबकि उत्तराखंड में तपोवन भूतापी ऊर्जा क्षेत्र है, और झारखंड में है आपके सूरज कुंड, जो हजारीबाग में पड़ता है, वहां पर सूरज कुंड भूतापी ऊर्जा क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में ताता पानी, जो बलरामपुर जिले में पड़ता है, भूतापी ऊर्जा क्षेत्र, और उसके बाद ओडिशा में है तप्त पानी भूतापी ऊर्जा क्षेत्र। मध्य प्रदेश में अनहोनी भूतापी ऊर्जा क्षेत्र है। ये भूतापी ऊर्जा क्षेत्र वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप रिमेंबर रखिएगा। सेवरल एग्जाम्स में अपीयर होते हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिटेनस रोग किससे होता है? ए में है जीवाणु, बी में है विषाणु, सी में है प्रोटोजोआ और डी में है कृमिजन्य।
इसका राइट आंसर इज बैक्टीरिया, यानी जीवाणु से होता है टिटनेस रोग। इसके अलावा तो आज मैं आपको जीवाणु से होने वाले कुछ रोगों को, जिसको इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं, तो इसको मैं बता रहा हूं। देखो, जीवाणुओं से होने वाले प्रमुख रोग सिफिलिस, हैजा, डिफ्थीरिया, काली खांसी, प्लेग, निमोनिया, कॉलरा, गोनोरिया, टीबी, क्षय रोग जिसे कहते हैं, और टाइफाइड व कोढ़, ये बैक्टीरिया से होने वाले प्रमुख रोग हैं। उसके बाद है विषाणु, जिसे इंग्लिश में वायरस कहते हैं। तो वायरस से होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से हैं? रेबीज या हाइड्रोफोबिया, दाद, चेचक, छोटी माता और ट्रैकोमा, खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस, एड्स, इबोला, इंसेफ्लाइटिस, चिकनगुनिया, डेंगू, रुबेला, गलसुआ और कोरोना, कोविड-19, ये वायरस से होने वाले रोग हैं। प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ से देख लीजिए, प्रोटोजोआ से मलेरिया, पेचिस, पायरिया, कालाजार, निद्रा रोग, ये प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। फिर उसके बाद बचा है कृमिजन्य, कुछ कृमि से भी होते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं, उनसे भी रोग होते हैं, जिसको वर्म कहते हैं, वर्म। तो इसमें जैसे फाइलेरिया और टीनिएसिस, एस्कीरियोसिस, ये कृमिजन्य रोग हैं। ठीक है, तो ये रोगों की भी लिस्ट आपकी तैयार हो गई भाई। तो बैक्टीरिया से, वायरस से सारे रोग आपके कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद है एड्स, जो रोग होता है उसका फुल फॉर्म क्या है? एक्शन इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्टिवेट इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, या एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो आज एड्स के बारे में बता रहे हैं। एड्स का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम माने रोग होता है। इसकी खोज किया था ल्यूक मॉन्टेग्नियर ने, जो फ्रांस के बहुत मशहूर विषाणु वैज्ञानिक थे, वायरोलॉजिस्ट थे। उन्होंने एचआईवी खोज किया था, इसीलिए इसको 2008 में इनको क्या मिला? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारत में एड्स का पहला मामला 1986 में मिला था। कैसे, क्या होता है एड्स? तो एड्स में देखो, एक एचआईवी वायरस से होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से क्या करता है? एचआईवी अगर हमारे शरीर में आ जाता है, तो ये हमारे शरीर में जो टी सेल्स होती हैं, लिम्फोसाइट, श्वेत रक्त कणिकाएं, उनको मार देता है। क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल्स ही हमारे शरीर की रक्षा करती हैं, उन्हीं को मार देता है। और जब उनको मार देता है तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है, और हम किसी भी रोग से, छोटा सर्दी जुकाम भी हो जाएगा, वो कभी ठीक नहीं होता है। इसी को एड्स कहते हैं। ठीक है, तो कैसे होता है? असुरक्षित संभोग से, संक्रमित व्यक्ति के रक्त चढ़ाने पर और प्लेसेंटा के संपर्क में, ऐसे ही हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को समाप्त कर देता है। ठीक है, एड्स एक लाइलाज बीमारी है, इसका कोई अभी तक इलाज नहीं है। एड्स एंड इनक्यूरेबल डिजीज। हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, और एड्स के जांच के लिए एक जांच होती है जिसे एलिजा टेस्ट बोलते हैं। तो एलिजा टेस्ट को जानते रहिए, इसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट एसे। ठीक है, और इससे पता लगाया जाता है कि आपके शरीर में एचआईवी है कि नहीं। अगर एचआईवी पॉजिटिव होते हैं, यानी अगर एलिजा टेस्ट पॉजिटिव आ जाती है, तो आपके एचआईवी है, इसका मतलब आपको एड्स है। और अगर निगेटिव है तो नो, नहीं है। तो ये था आपका आज इसके बारे में। बहुत ही जानकारी अच्छी रही है। तो आज के इस सेशन को बहुत सारी जानकारी मैंने आज बताने की कोशिश की है माय डियर। आदित्य L1 पॉइंट पर पहुंच चुका है। L1 माने होता है लैग्रेंज पॉइंट 1 पर, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में ऐसा पॉइंट होता है जहां पर वो आराम से
माने वो एक तरह से रुक करके पूरा स्टडी सन की कर सकता है। तो हमने सन को भी छू लिया, चांद को भी छू लिया, अब देखो गगन को भी छूने की तैयारी है। तो इसी के साथ आज इस वीडियो को यहीं पर मैं समाप्त करूंगा। और जितनी भी जानकारी मैंने बताया है, जितने भी सारे टॉपिक मैंने ठूस ठूस के भरे हैं, आई होप कि आप इसको लर्न करेंगे। आप आने वाली परीक्षा की खूब अच्छी तैयारी करिए। मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।